नमस्कार। मैं एस के गोला एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और देखिए, जैसा कि हम यूपी टेट और एस टेट के लिए साइंस की क्लास चला रहे हैं और उसमें हमने बायोलॉजी की क्लास प्रारंभ की थी। कल की क्लास में हमने जो हमारी लास्ट हेडिंग थी वो हमने स्व सॉरी पर पोषण पढ़ लिया था। उसमें लास्ट में हम आपको कोप्रोफेंगी पढ़ा रहे थे, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी सी क्लास कट हो गई थी। वो हेडिंग हम आपको दोबारा नोट करा देंगे क्योंकि वहां से क्वेश्चन आता है। तो आप जो है पहला हेडिंग यही डालेंगे, कोप्रोफेंगी। कोप्रोफेंगी। अब देखिए, ये कोप्रोफेंगी क्या होता है कि जो खरगोश है उसका जो आहार नाल है, खरगोश का आहार नाल जो सेलुलोज होता है उसका पाचन एक बार में ही नहीं कर पाता है। इसलिए वो उस सेलुलोज का पूर्ण पाचन करने के लिए अपन उसका जो मल है वो मल त्याग करता है, उसे दोबारा खा लेता है। और यही क्रिया जो है कोप्रोफेंगी के नाम से जानी जाती है। नोट करेंगे इसको। खरगोश का आहार नाल एक बार में ही सेलुलोज का पूर्ण पाचन नहीं कर पाता है। अतः सेलुलोज का पूर्ण पाचन करने के लिए वह अपने मल को पुनः खा लेता है। यह प्रक्रिया कोप्रोफेंगी कहलाती है। यह क्रिया कोप्रोफेंगी कहलाती है। देखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि कोप्रोफेंगी नामक क्रिया किससे संबंधित है। तो ऑप्शन में होगा खरगोश। आप खरगोश पर टिक करेंगे, इसे नोट कर लेंगे क्योंकि यहाँ से आगे जो हमने अपना चैप्टर शुरू किया था पोषण और पाचन तंत्र, देखिए पोषण हमने जो है पूरा करा दिया है। अब यहाँ से आगे हम जो स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा पाचन तंत्र। तो आप इसे नोट कर लेंगे। देखिए, नेक्स्ट हम शुरू करते हैं पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम।
देखिए जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या है, देखिए इसमें पाचन क्या है कि जो हमारे भोजन के जटिल अणु होते हैं उनको सरल अणुओं में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। यानी कि ये जो पाचन है भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना। सरल अणुओं में तोड़ना ये पाचन कहलाता है। यानी कि जो भोजन के जटिल अणु हैं उन्हें सरल अणुओं में तोड़ना पाचन कहलाता है। अब देखिए ये जो पाचन है इसके दो भाग होते हैं, यानी कि पाचन तंत्र के दो भाग होते हैं, एक आहार नाल और एक सहायक पाचन अंग। तो इन्हें आप नोट करेंगे। पाचन तंत्र दो भाग होते हैं। पाचन तंत्र के दो भाग होते हैं। देखिए इसमें पहला है आहार नाल, यानी कि जो हमारा पहला है वो होता है आहार नाल। आहार नाल एलिमेंट्री कैनल इसे हम बोलते हैं। कैनल। और दूसरा हमारा होता है सहायक पाचक अंग। सहायक पाचक अंग और इसे हम बोलते हैं एसेसरी एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। अब देखिए ये जो हमारा पाचन तंत्र है इसके दो भाग होते हैं, आहार नाल और दूसरा हमारा होता है सहायक पाचक अंग। अब देखिए इसमें जो हमारा आहार नाल है वो भोजन के पाचन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है और जो हमारा सहायक पाचक अंग है वो हमारे भोजन के पाचन में आहार नाल की सहायता करता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि भोजन के पाचन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है, तो ये ऑप्शन में दे रखा होगा, आप टिक करेंगे आहार नाल को। और जो ये सहायक पाचक अंग है ये आहार नाल में भोजन के पाचन में सहायता करते हैं, तो ये नोट करके हम लिख लेंगे। आहार नाल भोजन के पाचन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है, जबकि सहायक पाचक अंग
भोजन के पाचन में आहार नाल की सहायता करते हैं। जैसे ये सहायक पाचक अंग है क्या क्या, जैसे हमारा यकृत है, यकृत, लीवर, दूसरा है हमारा अग्नाशय, अग्नाशय पैंक्रियास इसे बोलते हैं। पैंक्रियास। और दूसरा है हमारा पित्ताशय, गैल ब्लेंडर इसको बोलते हैं। गैल ब्लेंडर। और चौथा है हमारा अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, इसे हम अपेंडिक्स ही बोलते हैं, अपेंडिक्स। देखिए पाचन तंत्र के दो भाग होते हैं। पहला है हमारा आहार नाल, दूसरा है हमारा सहायक पाचक अंग। और देखिए ये जो हमारा आहार नाल है ये भोजन के पाचन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है, जबकि जो सहायक पाचक अंग है वो भोजन के पाचन में आहार नाल की सहायता करते हैं। जैसे यकृत है, अग्नाशय है, पित्ताशय है और अपेंडिक्स है। ये चारों ही हमारे क्या है, सहायक पाचक अंग हैं जो भोजन के पाचन में आहार नाल की हेल्प करते हैं। अब देखिए ये जो हमारा आहार नाल है, अब हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इन दोनों को जो है हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं आहार नाल, आप इसे नोट कर लेंगे। आहार नाल हम पढ़ेंगे। एलिमेंट्री कैनल। अब देखिए ये जो हमारा ये एलिमेंट्री होगा, एलिमेंट्री कैनल। देखिए ये जो आहार नाल है मनुष्य में इसकी लंबाई लगभग 33 फीट की होती है और ये बहुत सारे अंगों से मिलकर बना होता है। तो ये हम नोट करते हैं, ये पूछा जाता है, लिखेंगे। मनुष्य में आहार नाल की लंबाई लगभग लगभग 33 फीट की होती है। मनुष्य के आहार नाल की जो लंबाई है वो 33 फीट की होती है। इसका निर्माण इसका निर्माण निम्नलिखित अंगों से
मिलकर होता है। जैसे पहला है हमारा मुख, माउथ। दूसरा है हमारा ग्रसनी, ग्रसनी। और तीसरा है हमारा ग्रासनली, ग्रासनली। इसे हम बोलते हैं ओएसोफागियस, ओएसोफागस, ओएसोफागस। और चौथा है हमारा आमाशय, आमाशय। इसे हम बोलते हैं स्टोमैच, पांचवा है हमारा छोटी आंत, छोटी आंत। इसकी लंबाई लगभग 22 फीट होती है। तो देखिए ये जो छोटी आंत है ये भी 3 पार्ट से मिलकर होती है, बनी होती है। पहला है ग्रहणी, दूसरा है हमारा मध्यांत्र, मध्यांत्र। और तीसरा है हमारा शेषांत्र। ये पार्ट हमारे इसमें होते हैं। अब देखिए इसमें इसे हम बोलते हैं ड्यूडेनियम, यानी कि ड्यूडेनम। और इसको हम बोलते हैं ज्यूनम। और इसे हम बोलते हैं इलियम। देखिए, और जो छठा हमारा पार्ट है इसमें वो होता है बड़ी आंत, बड़ी आंत। और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 2.5 फीट होती है, यानी कि 2.5 फीट। अब देखिए इसमें भी जो है 3 पार्ट होते हैं इसके। पहला है हमारा सीकम, और दूसरा है हमारा बृहदांत्र, बृहदांत्र। और तीसरा है शेषांत्र, सॉरी इसमें होगा मलाशय, मलाशय। देखिए इन सबसे मिलकर जो हमारा आहार नाल है वो बना होता है। इसमें देखिए इसको बोलते हैं कोलन, और इसको बोलते हैं रेक्टम। रेक्टम। और ये जो सीकम है इसे हम कैल्कुम बोलते हैं। देखिए पाचन तंत्र के 2 भाग अभी हमने आपको बताए थे। इसमें पहला क्या था, हमारा आहार नाल था, और दूसरा था हमारा सहायक पाचक अंग। अब देखिए इसमें हम पहला पढ़ रहे हैं आहार नाल, एलिमेंट्री कैनल, यानी
देखिए मनुष्य में जो आहार नाल है उसकी लंबाई लगभग 33 फीट की होती है। ये आते हैं क्वेश्चन। इसका निर्माण निम्नलिखित अंगों से मिलकर होता है। यानी कि जो हमारा ये आहार नाल है उसमें ये अंग होते हैं। जैसे पहला हमारा मुख है, दूसरा ग्रसनी, ग्रसनली, अमाशय, छोटी आंत। अब छोटी आंत भी के भी 3 पार्ट होते हैं, ग्रहणी, मध्यांत्र और शेषांत्र। और छठा हमारा पार्ट होता है बड़ी आंत, और इसके भी 3 पार्ट होते हैं, सीकम, बृहदांत्र और मलाशय। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो 22 फीट होगी। और बड़ी आंत की जो लंबाई है वो 2.5 फीट की होती है। अब देखिए ये जो हमने ये 6 पार्ट इसके लिखे हैं, इनके विषय में एक एक करके पढ़ेंगे, और जो हमारा पाचन तंत्र है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं, आप इन्हें लिख लेंगे। देखिए जो हमारा पहला है वो हम शुरुआत करते हैं मुख से, यानी कि माउथ। देखिए ये माउथ यानी कि जो हमारा मुंह है वो आहार नाल का पहला भाग है, और ये इसका निर्माण भी कई अंगों से मिलकर बना होता है। ये भी हम आपको लिखवाएंगे भी, तो नोट करते हैं इसके विषय में। यह है आहार नाल का यह आहार नाल का पहला अंग है। पहला अंग है। इसका निर्माण निम्नलिखित अंगों से मिलकर होता है। देखिए जो हमारा आहार नाल है वो निम्नलिखित अंगों से मिलकर बनता है। जैसे पहला है हमारा तालु, और इसे हम बोलते हैं पेलोट। दूसरा है हमारा जिह्वा, यानी जीभ। तीसरा है हमारा लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां। सेलिवरी ग्लैंड्स। और जो चौथा है हमारा दांत। टीथ। अब देखिए जो मुख है वो आहार नाल का पहला अंग होता है, और इसका निर्माण निम्नलिखित अंगों से मिलकर होता है। जैसे पहला है हमारा तालु, दूसरा जिह्वा, और तीसरा हमारा लार ग्रंथियां, और चौथा है दांत, यानी कि जो हमारे दांत होते हैं। अब देखिए जो ये हमारे
4 दे रखे हैं, इनके विषय में हम एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए, इसे आप नोट कर लेंगे। अब आप इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे तालु। देखिए, तालु हमारा मुख का ऊपरी हिस्सा होता है, जो हमारे ऊपर होता है मुंह के अंदर, यानी कि जो तालु है हमारे मुख का ऊपरी हिस्सा है। और ये दो प्रकार का होता है, एक कठोर तालु और दूसरा होता है कोमल तालु। लिखेंगे तालु मुख का ऊपरी हिस्सा होता है। यह दो प्रकार का होता है। पहला है हमारा कठोर तालु और दूसरा है कोमल तालु। कोमल तालु इसे हम बोलते हैं अग्रभाग और ये होता है हमारा पश्च भाग। देखिए, जो तालु है हमारा वो हमारे मुख का ऊपरी हिस्सा है, जो सामने में दिखाई देता है मुख के अंदर। और ये जो हमारा तालु है ये दो प्रकार का होता है, एक कठोर तालु और दूसरा होता है हमारा कोमल तालु। जो हमारा कठोर तालु है वो हमारा आगे का हिस्सा होता है और जो कोमल तालु है वो हमारा पीछे का हिस्सा होता है। आप इसे नोट कर लेंगे। अब देखिए, जो नेक्स्ट है हमारा वो दूसरा पॉइंट हमारा जिह्वा। जिह्वा था देखिए, ये जो जिह्वा है ये मुख के निचले हिस्से का निर्माण करती है। जो हमारी जिह्वा है यानी जीभ है, ये जो हमारी जीभ है ये हमारे मुख के निचले हिस्से का निर्माण करती है। और जो जीभ का कार्य है वो भोजन में लार मिलाना तथा भोजन को निगलने में हमारी सहायता करना होता है। ये जिह्वा का मुख्य कार्य है, यानी कि भोजन में लार मिलाना और भोजन को निगलने में हमारी सहायता करना, ये इसका मुख्य कार्य होता है। तो आप इसे भी नोट करेंगे। ये है मुख के निचले हिस्से का निर्माण करती है। जिह्वा का
मुख्य कार्य, जिह्वा का मुख्य कार्य भोजन में लार मिलाना, भोजन में लार मिलाना तथा भोजन को निगलने में तथा भोजन को निगलने में सहायता करना होता है। सहायता करना होता है। या और भी लिखिए, इसमें देखिए भोजन को निगलने में सहायता करना, बोलने में सहायता करना तथा भोजन के स्वाद की पहचान करना होता है। देखिए दूसरा हमारा था जिह्वा, यानी कि यह मुख के निचले हिस्से का निर्माण करती है, जो हमारे मुख का निचला हिस्सा है। जिह्वा का जो मुख्य कार्य है भोजन में लार मिलाना, जब हम भोजन को खाते हैं तो हमारी जीभ उसे इधर से उधर करती है, यानी कि उसमें लार को अच्छी तरह मिलाती है। और भोजन में लार मिलाना तथा भोजन को अंदर निगलने में हमारी सहायता करती है और बोलने में हमारी सहायता करती है, यानी कि यदि हम अपनी जीभ को पकड़ लें और बोलने की कोशिश करें तो हम ठीक प्रकार से बोल नहीं सकते हैं। और भोजन के स्वाद को की पहचान करना, देखिए ये मुख्य कार्य है, यानी कि जो भोजन है उसका स्वाद कैसा है उसकी पहचान करना भी जीव का कार्य है। अब देखिए जो हमारी जिह्वा है उसका प्रमुख कार्य हमने ये लिखा है। अब आप जो है देखिए जो जीव है वो हमारी जो जिह्वा है वो भोजन की पहचान किस प्रकार से करती है, यानी कि इसका स्वाद कैसा है, ये नेक्स्ट पॉइंट में हम लिखते हैं, आप ये नोट कर लेंगे। देखिए इसी में ही आप जिह्वा में ही जो है आप ये स्टार बनाकर लिखेंगे। जिह्वा में तीन प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं जो भोजन के स्वाद की पहचान करती है। देखिए जो हमारी जिह्वा है उसमें तीन प्रकार की कलिकाएं पाई जाती हैं जो हमारे भोजन में स्वाद की जो है पहचान करती हैं। जैसे देखिए इस तरह से हमारी जीभ है और इसमें जो स्वाद कलिकाएं होती हैं एक तो ये अगले सिरे में ही होती हैं इस तरह से,
और एक इसके इस साइडों में होती है ये, और एक इसके लास्ट हिस्से में होती है इस तरह से। यानी कि ये 3 प्रकार की इसमें कलिकाएं पाई जाती हैं। अब देखिए जो हमारा अग्रभाग है ये वाला अग्रभाग, ये जो भाग है हमारा ये मीठा प्लस नमकीन, इन 2 स्वादों की पहचान करता है। और जो हमारा पार्श्व भाग यानी कि जो बीच का भाग है ये वाला पार्श्व भाग, ये हमारा जो है खट्टे स्वाद की पहचान करता है। और जो हमारा पश्च भाग है ये पश्च भाग, ये कड़वे तथा तीखे स्वाद को, देखिए जो जिह्वा है उसमें 3 प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। ये हमने उसका चित्र भी बनाया है। देखिए जो पहला भाग होता है हमारे जीभ का आगे का हिस्सा, वो हमारा मीठा और नमकीन स्वाद को की पहचान करता है, इसे अग्रभाग बोलते हैं। और जो हमारी जीभ का पार्श्व यानी बीच का भाग है वो खट्टे स्वाद की पहचान करता है। और जो हमारी जीभ का पश्च भाग है वो कड़वे तथा तीखे स्वाद की पहचान करता है। क्या आपने देखा होगा कि जो यदि हम कोई चीज़ खाएं तो उसे थोड़ी देर चबाने के बाद हम बताएंगे कि ये कड़वी है, लेकिन जैसे ही हम मीठा या नमकीन खाएंगे तो हम तुरंत बता देते हैं कि ये मीठा है या नमकीन है, क्योंकि जो हमारा मीठा और नमकीन स्वाद है वो उसे हमारी जीभ का अगला हिस्सा ही बताता है, क्योंकि ये कलिकाएं हमारी जीभ के अग्रभाग में ही पाई जाती हैं, जो कि हमें मीठे और नमकीन स्वाद का जो है पता बताती हैं। और जो खट्टे स्वाद का आपने देखा होगा कि थोड़ी देर खाने के बाद ऐसा लगता है कि ये जो है खट्टा है, तो जो हमारी जीभ की साइड में ये होंगी, जो बीच का भाग है वो खट्टे की पहचान करता है, और लास्ट का जो है वो कड़वे यानी तीखे स्वाद की पहचान करता है। तो आज की क्लास बस इतना ही। कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित होंगे। हमारी क्लास को लाइक करें और कमेंट करें, बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, और हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और देखिए हमारे यहाँ यूपी टेट, एस्टेट और यूपी पुलिस के लिए ऑफलाइन बैच प्रारंभ हो चुके हैं। तो जो भी भाई बहन हमारे यहाँ उसमें उपस्थित होना चाहते हैं, यानी कि यूपी टेट एस्टेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारी स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है, आप उससे संपर्क करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।